जय श्री कृष्ण। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास के महत्व की कथा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बहुत ही सुंदर कथा है, इसे श्रवण करें, इससे सारे दुखों का अंत होता है। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, रुक्मणी नाथ जब बैकुंठ को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में बसाया। वहाँ बैकुंठ में वास कर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों का स्वामी बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने में चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने भी अधिक मास की महत्वता नहीं जानी। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो, क्योंकि जो आदमी जैसा कर्म करता है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण बताता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करूं। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री और बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न होंगे। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले से ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर के वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसा सो गया, कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसी मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। यानी यह द्रौपदी जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण की पुत्री थी, अनेक प्रकार के मन में विचार लाने लगी। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने पर कन्यादान निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर भी मिलने से अपने मनोरथ में निर्वास हो गया। यानी इस कन्या का जो पिता था, ब्राह्मण था, पूरी पृथ्वी पर अपनी पुत्री के लिए वर देखने लगा, लेकिन उसे अपनी पुत्री के समान कोई वर मिला ही नहीं। पुत्रों के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजारा होने से उसका महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। यानी घूमते घूमते उसे अत्यंत तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर गिर पड़ा। जैसे मदिरापान करने से मूर्छा प्राप्त हो जाती है, ऐसे वो भी मूर्छित हो गया। अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक उसके प्राण निकल गए थे। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता हुआ मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगा। हे मुरारी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हसीकेश, आपको नमस्कार है। मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, मेरी रक्षा करो।
इस प्रकार मुनि की वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पादर्श मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का स्मरण करते हुए हाय हाय करती रोती और पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। ना मेरे भाई है और ना कोई कुटुंबी। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोती और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन के सब रहने वाले भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की अर्धदेह क्रिया की। इस प्रकार जब उसका पिता ऋषिराज स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया तो कन्या ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। इस प्रकार से जो व्यक्ति अधिक मास में भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन तो बढ़ता ही है, सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी सच्चे मन से भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस महीने में प्रतिदिन भगवान की कथाओं का श्रवण करें। भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारी पूजा को स्वीकार करें। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तथा मंत्रों का जाप करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और कथाओं का श्रवण करते हैं तथा दीपदान, अन्नदान और जलदान करते हैं, भगवान की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मनोरथ पूरे होते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि बनी रहती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का इस महीने में कथाओं का श्रवण करें, दीपदान करें, अन्नदान करें। जय श्री कृष्ण।